दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है एजुकेशन हब में। आज हम डिवीज़न का ये थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम कुछ और भाग करने के एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे भाग करते हैं यहाँ पर। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, टेबल भी बताई थी 11 से लेकर 20 तक, जिनको याद करना ज़रूरी है। तो देखते हैं कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने 13 से डिवाइड किया है इसको 985 को। तो 13 की टेबल पढ़ेंगे पहले 98 में, क्योंकि 13 की टेबल 9 में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि 9 कम है। तो 13 की टेबल इसमें पढ़नी है। तो 30 सत्ती या 13 सत्ते 91, क्योंकि हम तब तक टेबल पढ़ते हैं जब तक कि इस नंबर के लगभग 98 के लगभग ना पहुंच जाएं। इस नंबर से यहाँ पर जो लिखते हैं वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना पड़ता है। तो 13 सत्ते 91, फिर माइनस करेंगे 8 में से 1 7, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर अगली डिजिट यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर टेबल पढ़ेंगे 13 की। तो 13 बचे 65, 13 छाँक 78, 78 ज़्यादा हो जाएगा 75 से, इसलिए 13 बचे 65। फिर माइनस करेंगे 5 में से 5 0 और 7 में से 6 1। ये हमारा रिमाइंडर या शेष इसको कहते हैं, इसको हम शेष भी कहते हैं 10। अगर हम यहाँ पर शेष नहीं रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तब अगर मुझे यहाँ पर शेष नहीं रखना है तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। अब फिर हम 13 का भाग 100 में करेंगे, यानी कि 13 का पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा ना हो। तो 30 सत्ती 91, फिर माइनस करेंगे। तो 10 में से यहाँ से कैरी लेंगे, बोरो लेंगे, तो यहाँ 10, यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 10, घटाना मैं आपको बता चुका हूँ। तो 10 में से 1 गया 9, 9 शेष बचेंगे, 9 में से 9 0, इधर 0 9। तो और भी आगे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर फिर से यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा तो फिर से यहाँ पर हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 90 में। तो 13 सत्ते 91 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 13 छक्का 78। फिर माइनस करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ 10, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 गया 1। हम फिर से यही आगे क्रम करते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझे यहाँ पर 14 से इसको डिवाइड करना है। तो 14 की टेबल पढ़ेंगे 75 में। तो 14 पंचे 70, माइनस करेंगे इसको। तो 5 यहाँ पर इसको माइनस करना है मुझे, तो आ जाएगा 5 और 7 में से 7 0 और यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर 14 की टेबल पढ़ेंगे, 14 चक्कू 56, क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे माइनस करना पड़ता है ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को। फिर यहाँ 8 में से 6 गया 2, 5 में से 5 गया 0। हम इसको यहाँ पर रिमाइंडर लिख सकते हैं। अगर हम रिमाइंडर नहीं लिखना चाहते हैं इसको, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाकर, यहाँ 0 लगाकर और आगे पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 14 एकम 14, फिर माइनस करेंगे तो 14, यानी यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, यहाँ 2 था 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0 ये। फिर 14 का टेबल इसमें पढ़ेंगे। 14 की टेबल 60 में पढ़नी है। तो 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56। फिर माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे ही हम आगे डिवाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ 15 से इसको डिवाइड करना है। तो 15 4 जा 60, 15 चक्कू 60, फिर घटाएंगे 4 में से 0 तो 4, 6 में से 6 0, अगली संख्या यहाँ लिखेंगे तो 5। फिर टेबल 15 की पढ़नी है, 15 तियाँ 45 या 15 3 जा 45। फिर माइनस करेंगे तो 0 0, अगली ये डिजिट यहाँ लिखेंगे तब भी 0। फिर टेबल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ
कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 16 की टेबल पढ़नी है 89 में। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 5 जा 80। फिर माइनस करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 9, और फिर 8 में से 0, यहाँ पे ये 5 लिखेंगे तो 5। फिर टेबल पढ़ेंगे 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, ज़्यादा हो जाएगा तो 16 पंचे 80 ही रखेंगे यहाँ पे। फिर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 6। अब फिर टेबल 16 की 156 में पढ़नी है। तो 16 9 जा 144। फिर माइनस करेंगे 6 में से 4 को तो 2, फिर यहाँ पे 5 में से 4 1, यहाँ 0, ये रिमाइंडर। अगर मुझे रिमाइंडर नहीं रखना है तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया। तो फिर टेबल पढ़ेंगे 120 में। तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ती 112, ऐसे। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ 10 10 में से 2 8, और यहाँ 1 1 0, यहाँ भी 0, फिर यहाँ 0, 16 5 5 जा 80, 16 पंचे 80, पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की टेबल पढ़नी है। तो यहाँ पर हम अब 17 की टेबल पढ़ेंगे 17 की। तो 17 पंचे 85, 17 5 जा 85। फिर माइनस करेंगे तो 2, इधर 0, इधर 5 25। फिर 17 की टेबल पढ़नी है तो 1 टाइम 17 1 जा 17। फिर माइनस करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे 15, 15 में से 7 तो 8, यहाँ 1 0, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। तो 17 5 जा 85 होता है, लेकिन यहाँ पर 80 है, इसलिए मैं 4 टाइम टेबल पढ़ूंगा। 17 4 जा 68। फिर माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 10 10 में से 8 2, 7 में से 6 1। ऐसे ही एक बार और 17 की टेबल इसमें पढ़ेंगे। तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 119, 17 7 जा 119। फिर माइनस करेंगे 10 10 में से 9 1 0 0। ऐसे नेक्स्ट 18 की टेबल पढ़ेंगे 23 में। तो 18 यानी कि 18 दूनी 36, यानी 18 2 जा 36 होता है, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 टाइम, तो 18 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 13 में से 8 5, यहाँ 0 4 लिखेंगे यहाँ। फिर इसकी टेबल पढ़ेंगे तो 18 3 जा 54, 18 3 54, ऐसे। फिर माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 लिखेंगे यहाँ पे। फिर टेबल पढ़ेंगे तो टेबल नहीं पढ़ पाएंगे, जब टेबल नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर यहाँ भी एक 0 बढ़ जाएगा, बस। नेक्स्ट 21 की टेबल इसमें पढ़ेंगे। तो 17 में तो 21 दूनी 42, 21 3 63, 23 जा 21 3 जा 63। तो फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये 8 में से 3 5, 7 में से 6 1, ये 5। फिर टेबल पढ़ेंगे 21 की, 21 को 84, 21 पंचे 105, 21 का 126, 21 सत्ते 147। तो ऐसे 21 सत्ते 147, 5 यहाँ से बोरो लेंगे 15 में से 7 8, 4 में से 4 0, 1 में से 1 0। बस ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। फिर 22 की टेबल पढ़नी है यहाँ पे। 22 दूनी 44, 22 3 66, माइनस करेंगे 13 में से 6 7, और यहाँ 0, यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर टेबल 22 की पढ़ेंगे इसमें 78 में 78 में। तो 22 की टेबल 78 में
फिर इतना ही आएगा 22 3 जा 66। फिर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, फिर ये 0 लिखेंगे यहाँ पे। फिर टेबल पढ़ेंगे 22 की, 22 पंचे 110, 22 5 जा 110। फिर माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 1 0 और 10 रिमाइंडर या शेष। ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न मान लीजिए जिनकी मुझे टेबल नहीं याद है, तब हम कैसे डिवाइड करेंगे। लेकिन मुझे अगर 33 की टेबल नहीं याद है फिर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 31 से इसको 668 को डिवाइड करना है। तो 31 की टेबल अगर मुझे नहीं पता है तब हम क्या करते हैं, ये इस 3 से डिवाइड करेंगे इसको और देखेंगे कि कितनी बार हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 जा 6। लेकिन जब भी हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं तो ये पूरा कैंसिल नहीं होना चाहिए, कुछ कम रहना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर तो ये फिलहाल पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये मुझे पता चल गया कि अगर हम 3 की टेबल 6 में पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ पाएंगे, 2 टाइम। तो मुझे पता चल गया कि मैं 31 की टेबल 66 में 2 टाइम पढ़ सकता हूँ। तो 2 मैं यहाँ लिखूँगा, फिर उसके बाद में मैं 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये ऐसे करना है मुझे। फिर मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, 6 में से 2 4 और 6 में से 6 0। फिर मैं ये 8 लिखूँगा यहाँ पे और फिर मैं 31 की टेबल इसमें पढ़ूँगा। कैसे पता करना है मुझे कि मैं कितनी बार टेबल इसमें पढ़ पाऊँगा। 3 की टेबल मुझे 4 में पढ़नी है, 3 1 जा 3। मुझे पता चल गया कि मैं 1 टाइम ही ये टेबल पढ़ पाऊँगा। और जब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं फिर से, तो फिर 31 ही आएगा। तो 8 में से 1 7 और 4 में से 3 1 रिमाइंडर। नेक्स्ट 33 की टेबल अगर नहीं मुझे पता है तब भी मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, इस 3 से मैं इसको चेक करूँगा कि मैं इस 3 से इस 7 में कितनी बार टेबल पढ़ सकता हूँ। 2 टाइम, 3 2 जा 6। तो मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम ही टेबल पढ़ सकता हूँ। तो 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसमें। तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। माइनस करेंगे, 6 में से 6 0 और 7 में से 6 1। फिर मैं ये 8 लिखूँगा यहाँ पे। और फिर अब मुझे 108 में 33 की टेबल पढ़ना है। मैं पता करूँगा कि मुझे कैसे यहाँ पे या कितनी बार टेबल पढ़नी है। तो 3 से मैं फिर इस 10 को मल्टीप्लाई करूँगा। कितनी बार, 3 3 जा 9। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मैं 3 लिखूँगा और ये 33 की टेबल मैं 3 टाइम इसमें पढ़ सकता हूँ। तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। फिर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18 में से 9 9, इधर 9 9 0 0 और ये 0 यहाँ पे मैं लिखूँगा तो 90 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 90 है तो कैसे पता करेंगे ये कितनी टाइम टेबल पढ़ पाएंगे। 3 3 जा 9। मैंने अभी इसमें बताया था कि 3 3 जा 9 कंप्लीट नहीं ले जाते हैं, उससे कुछ कम ही रखते हैं। तो 2 टाइम्स ले जाएंगे और 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 3 जा 6। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 6 4 और 8 में से 6 2, ये रिमाइंडर। तो नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर 52 से मुझे इसको डिवाइड करना है। सामान्य तौर पे लोग 20 तक या 25 तक टेबल याद करते हैं, उसके बाद में भी अगर मुझे डिवाइड करना है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो मैं 5 से पता करूँगा कि मैं इसमें 5 से कितनी बार टेबल पढ़ सकता हूँ, 1 टाइम। तो मुझे पता चल गया कि मैं 1 ही टाइम पढ़ सकता हूँ। तो 52 ही आएगा। 1 2 जा 2, 1 5 जा 5। माइनस करेंगे, 6 में से 2 4, 7 में से 5 2, 5 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 245 में मुझे टेबल पढ़नी है तो मैं पता करूँगा कि मैं 5 से 24 में कितनी बार टेबल पढ़ सकता हूँ। 5 4 जा 20। तो इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसी 4 की मल्टीप्लाई 5 में। तो 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 ऐसे। फिर माइनस करेंगे तो
तो 15 में से 8 7, यहाँ 3 में से 0 तो 3, क्योंकि मैंने एक इसको दे दिया था तो यहाँ 3 ही बचे और इधर 0, फिर मैं ये 0 यहाँ लिखूँगा। अब मुझे फिर पता करना है कि मैं यहाँ पर 5 की टेबल 37 में कितनी बार पढ़ सकता हूँ। 5 7 जा 35, यानी 5 से 35। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या मैं 7 टाइम टेबल पढ़ पाऊँगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो 7 2 जा 14 और 1 कैरी 7 5 जा 35 1 36। फिर माइनस करेंगे यहाँ पे 10 में से 4 6 और यहाँ पे 6 में से 6 0 0, ऐसे रिमाइंडर। अब मुझे 62 की टेबल पढ़नी है इसमें, तो मुझे पता है कि यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 1 टाइम ही जाएगा, तो 1 और यहाँ पे 62 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 2 और 6 में पढ़ेंगे तो 6। माइनस करेंगे फिर 5 में से 2 3 और 6 में से 6 0, फिर यहाँ पर 8 लिखेंगे और फिर टेबल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर अगली डिजिट लिखेंगे यहाँ पे 9। अब हम इसमें टेबल पढ़कर चेक करेंगे। 6 6 जा 36 होता है, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 6 2 जा 12, फिर कैरी 1 6 की 6 में करेंगे, 6 6 जा 36 और 1 37 देंगे, फिर माइनस करेंगे। 9 में से 2 7, 8 में से 7 1 0 रिमाइंडर। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप हमारे द्वारा दिए गए इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।